Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Applications of trigonometry, chapter number 5, exercise 9.1, and question number is 16. तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज का, जिसमें ये कहा गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम two points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. एक टावर है, टावर की बेस से 9 मीटर की डिस्टेंस पर और 4 मीटर की डिस्टेंस पर दो एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर से। और ये 4 और 9 मीटर जो है ये सेम ही स्ट्रेट लाइन के अंदर है और इनके एंगल्स नहीं दे रखे हैं। कहा गया है कि जो एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और यहाँ पर एक डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे हाइट पता नहीं की गई है कि हाइट आपने फाइंड आउट करनी है, ये प्रूफ करना है। इन्होंने हाइट ऑलरेडी दे रखी है 6 मीटर। तो इसका मतलब ये हमें 6 मीटर का यूज़ नहीं करना है, ये हमें प्रूफ करके निकालनी है कि 6 मीटर है। तो ये एक टावर है। लेट्स से ए और बी, इसकी जो हाइट दे रखी है वो हमें 6 मीटर दे रखी है। और ये 6 मीटर दे रखी है, हमने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। इस टावर का जो फुट है, इस टावर का जो बेस है, इस बेस से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं। लेट्स से एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है। एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट लेट्स से डी है। तो जो डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है यहां से यहां तक 4 मीटर की, और ये जो डिस्टेंस है बी से डी तक दूसरे पॉइंट की, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, तो ये 9 मीटर है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म्ड हो रहे हैं। एक एंगल ये फॉर्म्ड हो रहा है और दूसरा एंगल यहां से फॉर्म्ड हो रहा है। तो ये एंगल भी हमें गिवन नहीं है, ये एंगल भी गिवन नहीं है, कहा गया कि कॉम्प्लीमेंट्री है। हमें मालूम है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल अगर 1 है और एक आपके पास 2 है, तो एक एंगल को अगर हम एंगल ए मान लेते हैं तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 - ए हो जाएगा। एक एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 - थीटा हो जाएगा। क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर दो एंगल फॉर्म्ड, दो ट्राइंगल हमारे पास फॉर्म्ड हो रहे हैं। एक ट्राइंगल जो बन रहा है वो बन रहा है ABD। एक ट्राइंगल बन रहा है AB और ये डी। एक ट्राइंगल ये बन गया। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD, चूंकि हाइट को प्रूफ करवाने वाली बात की है तो हमें नीचे बेस दे रखा है। तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा टेन थीटा, और टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस।
इसके सामने ये परपेंडिकुलर है। इसको हमने प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो कितना है, हाइट ऑफ दी जो टावर है वो 6 सेंटीमीटर है। तो लेट से ये हो जाएगा ए बी ऑब्लिक, और जो बेस हो जाएगा वो पूरा कितना हो जाएगा, डी बी, डी बी। तो टेन थीटा की वैल्यू तो पता नहीं, तो टेन थीटा ही रहेगी। तो यहाँ पर जो ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, क्योंकि डी वी की जो वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे टेन थीटा इजकल टू ए बी ऑब्लिक 9, और ए बी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 9 टेन थीटा। ये वैल्यू, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं निकाल सकते। ये लेट से इसको मान लीजिए कि ये इक्वेशन 1 है। ना दूसरा जो ट्राइंगल है वो है ए बी सी, ए बी और सी। तो ए बी सी के अंदर भी टेन थीटा का ही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो टेन थीटा है वो बेसिकली वो टेन 90 माइनस थीटा है, इक्वल टू ए बी ऑब्लिक सी बी या बी सी। तो टेन 90 माइनस थीटा, ए बी, ए बी ही रहेगा, सी बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। और हम जानते हैं कि टेन 90 माइनस जो थीटा होता है वो कितना होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज कॉट थीटा। और यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल आएगी 4 कॉट थीटा। ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन निकल आई, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ए बी कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ए बी की वैल्यू यहाँ पर 9 tan थीटा है, यहाँ पे 4 cot थीटा है। तो यहाँ पर फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम दोनों की वैल्यू को एक साथ रख सकते हैं। 9 tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 cot थीटा की। और यहाँ पर 9 tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 और 1/tan थीटा की। इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हम ये देखेंगे कि ये 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 के, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/9 के। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan थीटा जो बराबर हो जाएगा वो √4/9 के हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से वैल्यू निकल आएगी tan थीटा इजकल टू 4 का जो अंडर रूट होगा 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास ये निकल आएगी। तो लेट्स से इसको मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल 3 हो गया, और यहाँ से लेट्स से फ्रॉम द 3, फ्रॉम इक्वेशन ना, इक्वेशन ना करके tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई, इसको tan थीटा की वैल्यू को पुट कर दीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है दैट इज
ए बी इक्वल टू 9 tan थीटा है, तो ये हो जाएगा 9 और tan थीटा की वैल्यू 2/3, और ये 9 है। दोबारा से लिख लीजिए ढंग से, ये हो जाएगा 9 tan थीटा की वैल्यू 2/3 ए बी, और यहाँ से आप उसको कट कर सकते हैं, यहाँ से ये वैल्यू 3 3 हो जाएगी, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर, और यही हमने प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया 6 मीटर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।